नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र एक बार फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। साथियों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की साथियों जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर विस्तार से डिस्कस करेंगे साथियों। एज से रिलेटेड, योग्यता से रिलेटेड आपका सारी चीजें उसमें अपने कंप्लीट कर लेंगे, कितनी वैकेंसियां हैं उसके अंदर। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे अपन बात करें तो 1 सितंबर 2023 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 30/9 यानी कि 30 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। लगभग एक महीने का यहाँ पे समय आपके लिए ये फॉर्म भरने का है। इसके अलावा देख लीजिएगा साथियों, इसके अलावा यदि आपका इस बार ये एसएससी ये कंडक्ट कौन करवा रही है साथियों, एसएससी कंडक्ट करवा रही है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको बात कर रहे हैं इस बार ये आपके लिए एक विंडो ओपन करी है। यदि आपका फॉर्म भरते समय पहली बात तो आप ई मित्रा पे फॉर्म भरवाते हो ना, तो थोड़ा सा जो भी आप जानकारी देते हो वो सही तरीके से जानकारी जो मांगी गई है आप वो जानकारी दें। तो यहाँ पर फिर भी आपका फॉर्म किसी तरीके से गलत भरा जाता है तो उसके लिए करेक्शन आप 3/10 या 4/10 यानी कि 3 से लगाकर 4/10 के मध्य आप ये अपना फॉर्म जो करेक्शन है वो कर सकते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम कैसा होगा साथियों, जो आपका अब की बार जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ये CBE। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, ये दिसंबर 2023 के अंदर होगा। आपको बता दूं जो एसएससी का जो एक एग्जामिनेशन जो शेड्यूल था उसमें 14 नवंबर आपकी डेट दी हुई थी और यहाँ पे साथियों जो लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपकी डेट है दिसंबर 2023 की डेट है। इसके अलावा आगे देखिएगा साथियों, अपन पे की बात कर लेते हैं। पे स्केल कितना है, या आप भर्ती होते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पे स्केल मिलेगा। लेवल जो 3 का लेवल जो होता है साथियों वो मिलेगा 21,700 से लगाकर 69,100 रुपए तक आपको यहाँ का पे स्केल देखने को मिलेगा। यानी कि लेवल आपका जो 3 है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिएगा साथियों, अपन वैकेंसियों की बात करें कि यहाँ टोटल वैकेंसी है कितनी, तो टोटल वैकेंसी तो 7,547 है साथियों, 7,547 जिसमें महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है यहाँ पे। अब देखिएगा कांस्टेबल जो मेल पुरुष हैं उसकी अपन बात करें तो 4,453 ये पुरुषों की ये आपकी भर्ती होगी, जिसके अंदर 2,748 जो आपका जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 488 हैं, ओबीसी के साथ देखिएगा यहाँ पे ओबीसी महिला और पुरुष दोनों में साथ वैकेंसी कम है। वैसे आरक्षण की बात करें तो 27% आरक्षण है, फिर यदि इस 27% देखें तो वैकेंसी और ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा साथियों, बात करें दिल्ली पुलिस के अंदर तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसियां हैं ओबीसी की वो कम है साथियों। इससे पहले वो सारी विज्ञप्तियां अपने जितनी भी हैं आपकी वैकेंसीज है वो ओबीसी की फुल है, इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी कम आई है। वैसे भी जनरल का व्यक्ति जनरल में अपना ओबीसी का व्यक्ति जनरल में फाइट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहाँ पे यदि आपकी एज आपकी जो सामान्य एज है यानी कि आपने एज में छूट नहीं ली होनी चाहिए, तो आपके यदि नंबर ज्यादा आ रहे हैं यानी कि जनरल की जो कट ऑफ है उसके बराबर पहुंच रहा है आपके नंबर, तो आप जनरल में सिलेक्शन हो जाते हो। पिछली बार की बात करूं तो 70-72 आपकी जनरल की मेरिट गई थी, तो ये पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कांस्टेबल एक्स मेल है, ये एक्स सर्विसमैन वगैरह की इनकी वैकेंसियां भी साथ में दे रखी हैं। और इसके अलावा बात करें फीमेल के साथियों, इस बार ये क्या है दिल्ली पुलिस की एक चीज अच्छी है, यहाँ पे जो महिलाओं की जो वैकेंसी होती है ना साथियों वो अलग होती है, यानी कि पुरुषों से वो वैकेंसी अलग उनकी। अब देख लो 1502 पद तो जनरल के हैं और 268 ईडब्ल्यूएस के हैं, 142 और 429 और 150 एसटी कास्ट के, यानी कि 2491 में हो गई आपकी। 4,053 तो ये 4,453 तो ये पुरुष की हो जाएगी और इसके अलावा 266 और 337 एक्स सर्विसमैन की हो जाएगी। इसके अलावा 2400 ये आपकी हो जाएगी महिलाओं की। तो 7,547 काफी बड़ी वैकेंसीज है साथियों, आपको ये देखने को यहाँ पे आपको ये मिलेगी। आगे देखिएगा यहाँ पे अपन ये आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एज की बात चल रही है। अब यदि अपन बात करें कि सामान्य एज कितनी चाहिए, तो सामान्य एज आपकी चाहिए 18 से लगाकर 25 वर्ष तक। इसमें अपने दिल्ली पुलिस में एज चाहिए आपकी 18 से लगाकर 25 वर्ष के मध्य। यानी कि अपन बात करें ये काउंट कब से कब तक होगी, 1/7 यानी कि आपकी 1/7/2023 तक ये आपकी काउंट हो जाएगी आपके लिए। यदि 1/7 से पहले वैकेंसी आती तो आपकी जनवरी में काउंट हो जाती है,
तो 1/7/2023 तक आपकी ये एज काउंट होगी। यदि अपन बात करें 2/7 अपनी 95 98 तक 98 और इसके अलावा 2005 1/7/2005 तक यदि 18 से, यानी कि इन दो एजों के मध्य आपका जन्म होना चाहिए। यदि इसके आगे पीछे है तो इसका देखो 18 साल से तो कम भर ही नहीं सकता, 98 से पहले है मान लो। यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी में तो आपको छूट मिलती है साथियों, यहाँ पे बिल्कुल 3 साल आपको छूट मिलती है, यानी कि आपका 3 साल छूट मिलेगी तो यहाँ 95 हो जाएगा। 2/7/95 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और यदि कोई विद्यार्थी एससी और एसटी का है तो उसको 5 साल छूट मिलती है, वो 2/7/93 तक फॉर्म यहाँ भर सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/93 है वो अपने आसानी से यहाँ फॉर्म भर सकता है, कोई भी उसको फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी। वो जैसे स्पोर्ट्समैन वगैरह इनकी अलग अलग, एक्स सर्विसमैन वगैरह इनकी अलग अलग आपको एज देखने को यहाँ पे मिलेगी साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आप दिल्ली पुलिस में जाते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता साथियों 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए, कम से कम आपने 12वीं कर रखी हो। चाहे आप कोई भी आर्ट हो, साइंस हो या कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो, आप किसी भी प्रकार के स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी एज 18 साल से प्लस एज है यहाँ पे, तो आपको 30/9 तक क्या करना होगा, 30/9 तक आपका 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए यहाँ पे, यदि आप फॉर्म भरते हो तो आप ये योग्यता ध्यान रखना। इसके अलावा अपन बात करें स्पेशली मेल कैंडिडेट के लिए, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, आपके लिए 12वीं पास के साथ साथ में यहाँ पे LMV यानी कि साथियों लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, LMV साथियों, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है ना, लाइट लाइसेंस जिसको बोलते हैं वो लाइसेंस आपका होना चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि जो अपने जो जब बनवाने जाते हैं लाइसेंस उससे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट आपका नहीं किया जाएगा। तो वो 2-3 महीने की 4 महीने की उसकी प्रक्रिया होती है। तो अभी तक तो ये दिसंबर तक होगा एग्जाम इसका, उससे पहले आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अभी भी आप अप्लाई कर देते हो लाइसेंस के लिए तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको लाइट लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस आपको कब मांगते हैं, लाइसेंस आपको जब एग्जाम होने के बाद में जब फिजिकल होगा ना, यानी कि ये ड्राइविंग का टेस्ट होगा उस समय, तब आपको वहां मांगेंगे फिजिकल के समय। तो आप ये आप साथ में सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अपने एनसीसी की सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। यदि कोई एनसीसी सर्टिफिकेट स्टूडेंट है, कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर स्टूडेंट कोई एनसीसी कर रहा है, तो यहाँ पे एनसीसी सी और एनसीसी बी, एनसीसी ए, यहाँ पे 3 कैटेगरी है एनसीसी की। यदि आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, एनसीसी बी है तो आपको 3 नंबर और एनसीसी सी है तो आपको 5 नंबर। ये साथियों जैसे ही आपका एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में ये ऐड होके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा एनसीसी सर्टिफिकेट आप। और यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके अंदर ये एनसीसी सर्टिफिकेट आपको आपके लिए ये मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिजिकल दे रखा है मेल के लिए साथियों। यदि आप पेपर पास करने के बाद में जब फिजिकल होगा तो उसके लिए आपको क्या क्या कार्रवाई करवाई जाएगी। तो यदि आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। और आपको देखिएगा 6 मिनट के अंदर साथियों 1600 मीटर, यानी कि 1 मील आपको रेस यहां लगानी है, जैसे सेना के भर्ती के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे 6 मिनट दे रखा टाइम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस यदि आपकी अच्छी होती है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस करनी पड़ती है साथियों। लॉन्ग जंप और हाई जंप में विद्यार्थी अक्सर रह जाता है, इसका रीजन ये है साथियों प्रैक्टिस नहीं होती है। तो लॉन्ग जंप आपको यहाँ पे 14 फीट आपको यहाँ देना होगा। और हाई जंप की अपन बात करें तो 3 फीट 9 इंच, 3 फीट और 9 आपको इंच देखने को मिलेगा हाई जंप। और लॉन्ग जंप आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आपकी एज 30 और 40 है, वो एक जो स्पोर्ट्समैन या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए ये हो जाएगा 7 मिनट में 1600 मीटर हो जाएगी, 8 मिनट में 1600 मीटर हो जाएगी। आप रेस के लिए आपको ध्यान में रखिएगा, यदि आप रेस लगाते हो तो चांस एक ही तो मिलता है। इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको अवसर मिलेंगे 3।
3 अवसर में आपको ये पार करना होगा। यदि पहले अवसर में आप नहीं पार कर पाते तो दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके आपको 3 अवसर में पार करना होगा। अब आप बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए। अपन बात करें साथियों हाइट कितनी होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और वैसे ये जो पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, ये आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा पढ़ के आप पूरा फिर इसके फॉर्म भरना, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। महिला कैंडिडेट की अपन बात करें कि फिजिकल उनका स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। यदि महिलाओं की यदि एज है 30 साल तो 8 मिनट में उनको 1600 मीटर पार करनी है। 8 मिनट में उनको 1600 मीटर पार करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट है यहाँ पे और हाई जंप 3 फीट है, यहाँ कम है। लेकिन ध्यान रखिएगा अक्सर महिलाएं इन दोनों ही यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप में फेल हो जाती है। इसका रीजन ये होता है कि उनको प्रैक्टिस बिल्कुल ही उनको कूदना आता नहीं है, ना उनको जंप लगाना आता है, इस वजह से वो यहाँ पे फेल हो जाती है। मैंने बताया कि लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आपको 3 चांस यहाँ पे मिलने वाले हैं और रेस में तो 1 ही चांस मिलेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ पे टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो एग्जाम होगा वो होगा CBE मोड पे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। यदि अपन बात करें जनरल नॉलेज करंट अफेयर की अपन बात करें तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके नंबर आपके सामने 85 नंबर दिए हैं। तो और इसके अलावा रीजनिंग की अपन बात करें तो रीजनिंग में 25 नंबर आपके यहाँ पे होंगे और 25% यहाँ पे आपके सामने है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अपन बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। 15 क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर के। और कंप्यूटर फंडामेंटल है यहाँ पे, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही नंबर के होंगे। तो आप ये सिलेबस पूरा निकाल के फिर इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करना। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चनों को आपको 1.5 घंटे में यानी कि 90 मिनट में ये आपको कंप्लीट पूरा पेपर करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे स्पष्ट बता दिया कि 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होंगी। सबके मन में ये शंका थी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगी, तो वो गलत है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपको थोड़ा सा फायदा देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे देखिएगा, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरते समय आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। वो फॉर्म रिजेक्ट किस वजह से होता है ये देखिएगा। फॉर्म भरते समय अपने तो सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट होता है। जब आप सिग्नेचर करते हो तो आपको जो पहला अक्षर होता है वो आपको बड़ा लिखना है, ध्यान रखिएगा, कोशिश करें आप बड़ा अक्षर लिखें, ठीक है। और फोटो देख लीजिएगा, ये जो एक्सेप्ट फोटो, ऐसी फोटो आपको जिसमें दोनों कान आपके बिल्कुल दिखाई दें आपके। अब ये दूसरी फोटो देखिएगा, एक्स्ट्रा कलर, आपको इस फोटो में एक्स्ट्रा कलर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे में आपकी ये फोटो पूरी नहीं आ रही, ऊपर से नीचे से कट रही है। इसके अलावा ये आपके कान टोपी लगा के आपने फोटो खींची है ना, ये यानी कि साफ फोटो नहीं आ रही है। और इसके अलावा फोटो उल्टी नहीं आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने चश्मा लगा के नई फोटो करनी है, चाहे वो नजर वाला चश्मा ही क्यों ना हो, चाहे फैंसी वाला क्यों हो। और फोटो देख लीजिएगा, एक कान इसमें दिखाई नहीं, दोनों कान आपके दिखाई देना होने चाहिए। यानी कि आप फॉर्म भरते समय, भर्ती का तो आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप कुछ छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से आप ये कुछ गलतियां कर देते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और इससे अलावा मैं आपके लिए यहाँ पे रीजनिंग के और मैथ के आपके और इसके अलावा जीके की मैं यहाँ पे आपके लिए पुलिस कांस्टेबल की रोजाना क्लास लेता रहूंगा। क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों तक भी एक चैनल शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।